हेलो एवरीवन। तो आपका नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ स्वागत है। क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एलसीएम और एचसीएफ सीखा था 2 नंबर के लिए। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास है 3 नंबर। तो कंसेप्ट सेम रहने वाला है, मेथड सेम रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट के साथ। और फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि भाई 12, 15 और 21 का हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अब की बार क्या है, अब की बार वेरीफाई नहीं करके दिखाना है, सिंपली एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले क्या है, 12। 12 के फैक्टर हमने करें, सभी को पता है 2 से डिविजिबल है, 2 6 जा 12। अब 2 3 जा, अब 3 के तो 1 ही होंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 12 के जो फैक्टर बने वो क्या बने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब ऐसे यहाँ पे 15 के हमने क्या करे, फैक्टर करे। देखो अब ये 2 से तो डिवाइड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जो इसका इवन नंबर है वो इवन नंबर नहीं है, जो इसका यूनिट डिजिट है वो इवन नंबर नहीं है। तो ये 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, सॉरी। 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो क्या मैं 15 के फैक्टर लिख सकता हूँ? 15 के पैक क्या फैक्टर हो गए, 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 5। अब बात करते हैं 21 की। 21 अगेन 2 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इवन नहीं है। 3 से डिजिटल सम 2 + 1 3, 3 डिवाइड कर रहा है तो 3 से कट जाएगा। 3 7 जा, ठीक है, 7 का 7 1। तो 21 के जो फैक्टर निकल के आए वो क्या निकल के आए, 3 इंटू में 7। ठीक है। तो अब देखते हैं इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या हुआ। क्या करना होता है, पहले लिखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ ऑफ 12 15 एंड 21। जो नंबर कॉमन है वही एचसीएफ है। अब देखो यहाँ पे 2 2 3 3 5 और 3 7। तो जो ये 3 है, तुमने ऐसे सर्कल नहीं बनाना है, ठीक है, और बना भी सकते हो। जो ये 3 है ये तो कॉमन है और यही इसका क्या है, एचसीएफ है। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 21। अब जो चीज कॉमन है उसको एक बार, और जो बाकी बचा उसको लिख दो। यहाँ पे क्या बचा, 2 + 2 2 इंटू 2, सॉरी, यहाँ पे क्या बचा 5 और 7। यहाँ पे लिख दिया 5 और यहाँ पे क्या लिख दिया 7। और अब इन सभी की मल्टीप्लाई करके जो भी आया वो लिख दिया। सभी की मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 420 420। तो इसका जो एचसीएफ है वो तो 3 है और जो एलसीएम है वो 420 है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, पार्ट नंबर 2। सॉरी, पार्ट नंबर 2 क्या कहता है भाई, 17। 17 ऑलरेडी ये प्राइम नंबर, 17 का 17 से ही जाएगा। ठीक है। तो 17 के क्या फैक्टर हुए, 17 इंटू में 1। 23 ऑलरेडी ये प्राइम नंबर, तो 23 का 1। तो 23 के क्या फैक्टर हुए भाई, 23 मल्टीप्लाई 1। और 29 ऑलरेडी ये प्राइम नंबर, तो इसके फैक्टर क्या है, 21 इंटू 1। तो 21 के क्या फैक्टर हुए, 29 इंटू में 29, सॉरी, अगर 29 को मैं 21 बोल रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, ये 29 है। ठीक है, हो जाता है कभी कभार। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, देखो 17 इंटू 1, 23 इंटू 1, 29 इंटू 1। तो ये 1 ही है बस कॉमन। ठीक है। तो इसका जो एचसीएफ होगा ना वो 1 ही होगा। मतलब अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है प्राइम फैक्टर में, तो उसका एचसीएफ होता है 1। ठीक है। और सभी, अगर किसी भी पेयर में या ट्रिपलेट में या क्वाड्रेंट में जितने भी अगर सारे ही प्राइम नंबर होंगे ना, तो उनका एचसीएफ 1 ही होगा। ठीक है। और अगर बात करते हैं एलसीएम की, तो करो मल्टीप्लाई, एलसीएम ऑफ 17 23 एंड 29 करो।
17 मल्टीप्लाई 23 और मल्टीप्लाई 29। अब इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 11,339। मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये अपना HCF1 और ये अपना LCM 11,339। तो चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 पे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या कहता है भाई? 8 के फैक्टर किए, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 के 1। तो क्या मैं 8 के फैक्टर लिख सकता हूँ? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 भी लिख लो, लिखना आता है। ठीक है, 9 के फैक्टर कर सकता हूँ भाई। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 9 के फैक्टर क्या हुए? 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ गया 25। 25 के फैक्टर हुए 5 से गया 5 बार और 5 का 1, मतलब 25 के जो फैक्टर आए वो आए 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब देखो कुछ कॉमन दिख रहा है तुम्हें? कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? यहाँ पे 2 2 2 है, यहाँ पे 3 3 और यहाँ पे 5 5। तो कॉमन कुछ नहीं है, कॉमन बस 1 है। ठीक है, तो मैं HCF लिख सकता हूँ। 8 9 और 25 का जो HCF होगा वो होगा 1। और अगर मैं बात करता हूँ LCM की, तो जो कॉमन है वो एक बार और जो कॉमन नहीं है वो जितने भी हैं लिख दो। तो ये 2 कितनी बार है? 3 बार है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 3 कितनी बार है? 2 बार है। 3 मल्टीप्लाई 3। 5 कितनी बार है? 2 बार है। 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो देख लो अब इनकी मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है। जब इसकी मल्टीप्लाई की जाएगी तो ये आ जाएगा 1800। कितना आ जाएगा? 1800। तो HCF हो गया 1, LCM हो गया 1800। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 अपना समाप्त होता है और अपनी वीडियो भी समाप्त होती है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।